जय महाकाल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में, जहाँ मैं बात करने वाली हूँ कि पूजा घर की बेस्ट डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन अगर आप सबसे पहले अगर आप नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, यारों में से शेयर करिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि पूजा घर की लोकेशन किधर होनी चाहिए, मतलब अपने घर में पूजा घर का बेस्ट डायरेक्शन क्या होना चाहिए। पहले तो लोग मुझे पूछते हैं कि घर में हम मंदिर कहाँ बनाएं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि घर में मंदिर नहीं होता है, घर में पूजा घर होता है। क्योंकि मंदिर वो होता है जहाँ पे सामूहिक, मंदिर मतलब टेम्पल, जहाँ पे सामूहिक पूजा होता है, जहाँ पे लोग आते हैं, पीपल आते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होता है, वहाँ पे पंडित पुजारी रहते हैं, मंत्र होता है, मंत्र उच्चारण होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन्हें नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, ये सारी चीज़ें मंदिरों में होता है। मतलब इसे हम मंदिर कहते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पूजा करते हैं, वो मंदिर होता है। लेकिन जो घर में हम भगवान को स्थापित करते हैं उसे मंदिर नहीं, उसे पूजा घर बोलते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि घर के अंदर मंदिर और मंदिर के अंदर घर कभी नहीं होता। तो आप हमेशा घर में हमेशा उसको क्या बोलना है आपको कि ये पूजा घर आपको कहाँ स्थापित करना है। तो आपकी जो बेस्ट डायरेक्शन होती है पूजा घर की, अगर उसकी बात करें तो हम अगर डायरेक्शन वाइज बात करें तो वैसे तो 16 डायरेक्शन होता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ 8 डायरेक्शन पे स्ट्रिक्ट होंगे। तो हम नंबर वाइज देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में हमको पूजा घर बनाना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम 8 डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उसमें जो भी नॉर्थ ईस्ट जो है, पहले आप सेंटर में खड़े हो जाइए और फिर कंपास लगा के देखिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट किधर है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट जो है आपका बहुत प्योरेस्ट डायरेक्शन है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि अपने भगवान को, अपने देवताओं को हम अपने उस घर में हम सबसे सर्वोत्तम स्थान दें। बाकी के जो बचे नीच दिशा है उसमें हम वो सारी जगह को हम यूज़ करें। तो आपको क्या करना, आपको जो पूजा घर अगर आप बनाना है तो आप देखिए आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है, वहाँ पे अपने पूजा घर को स्थापित करिए, वहाँ पे अपने देवताओं को स्थान दीजिए। क्योंकि वो जो डायरेक्शन है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला डायरेक्शन है, बहुत ही प्योरेस्ट डायरेक्शन है। इसलिए हम अपने भगवान को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में हम स्थापित कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण अगर आपका नॉर्थ ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे आता है ईस्ट का डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है कि ईस्ट के डायरेक्शन में भी आप अपना पूजा घर बना सकते हैं। अगर किसी भी कारण अगर आपका नॉर्थ ईस्ट भी अवेलेबल नहीं है, ईस्ट भी अवेलेबल नहीं, तो थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ की दिशा। क्योंकि नॉर्थ की दिशा जो है कुबेर का दिशा होता है, तो वहाँ पे भी हम अपने भगवान को स्थापित कर सकते हैं। देखा जाए तो ये 3 ही ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे हम पूजा घर बना सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर में ना तो नॉर्थ अवेलेबल होता है, ना तो नॉर्थ ईस्ट और ना ही तो ईस्ट। तो फोर्थ नंबर पे हम किसी हद तक कंसीडर कर सकते हैं वेस्ट की डायरेक्शन को, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन जो है लक्ष्मी माँ का दिशा होता है, वरुण देव से उनकी उत्पत्ति हुई होती है। तो हम वेस्ट में भी हम पूजा घर बना सकते हैं, बट वो फोर्थ नंबर पे आता है। तो ये इन डायरेक्शन में हम अगर हम अपने पूजा घर को बनाते हैं तो हमें भगवान की ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहती है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हमेशा हमें पूजा घर बनाने को अवॉइड करना चाहिए, और सेंटर में भी हमें पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं पूजा घर को, वहाँ पे भगवान को स्थापित करते हैं, तो वहाँ से हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमारे भगवान का आशीर्वाद पूजा करते समय उनका जो आशीर्वाद होता है वो हमें बहुत शुभ दिशा से मिलती है। क्योंकि जो नॉर्थ की दिशा होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है, और नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी बहुत शुभ मानी जाती है और ईस्ट की दिशा भी। तो अगर इन तीनों दिशाओं में अगर हम अपने पूजा घर बनाते हैं तो भगवान की ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी हमारे घर में आती है, सुख समृद्धि हमारे घर में आती है, और हमारे लाइफ में कभी क्लेश झगड़े ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा डायरेक्टली हमारे ऊपर बना रहता है। क्योंकि वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से हमेशा एक मैग्नेटिक एनर्जी चलती है जो हमारे पूरे घर में आती है। तो जब वो एनर्जी भगवान से होते हुए हमारे घर में आएगी तो ऑलरेडी वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी और हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस और बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। अब बात करते हैं कि पूजा करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर ये है कि अगर हम पूजा करते हैं तो हमारा फेस किस साइड होना चाहिए। तो हमें पूजा करते समय हमारा फेस हमेशा ईस्ट की तरफ हो,
अगर ईस्ट की तरफ ना हो तो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर सकते हैं या फिर नॉर्थ की तरफ कर सकते हैं। बस इन्हीं 3 दिशाओं की तरफ हम अपने फेस को करके अगर पूजा करते हैं तो भगवान के हमें बहुत सारी शुभ दिशाओं से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। बाकी हमें कभी साउथ वेस्ट, साउथ, इन साइड मतलब इन दिशाओं में हमें मतलब फेस करके पूजा नहीं करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये है आपको क्या नहीं करना चाहिए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने घर में ये संगमरमर की बनी हुई मतलब ऐसी मंदिर ला के स्थापित कर देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें स्थापित कर देते हैं, संगमरमर की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर देते हैं। तो आपको वो क्या करना है, वो अवॉइड करना है, क्योंकि संगमरमर की मंदिर और संगमरमर की मूर्ति आपको स्थापित नहीं करना है, क्योंकि उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित किया जाता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उन्हें नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन्हें नहलाना धुलाना, भोग लगाना, पूजा पाठ करना, और आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो ये जो संगमरमर की मूर्तियाँ होती हैं, कुछ टाइम अगर आप पूजा पाठ करते हैं, दीप धूप जलाते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या होता है, ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठा इसमें हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि मार्केट से लकड़ी की जो रेडीमेड जो ऐसा मतलब लकड़ी का जो बना हुआ मंदिर है वो ला के बनाइए। और जितने छोटे छोटे अगर छोटे मूर्तियाँ हो या फिर बोल सकते हैं पित्तल की कोई छोटी छोटी मूर्तियाँ हो वो रख सकते हैं, या फिर सिंपल आप फ़ोटो रखिए भगवान की, वो सबसे बेस्ट है। बहुत घरों में मैंने देखा है कि मंदिर है बट उनका पूजा पाठ बराबर से नहीं करते, झाले लगे रहते हैं, बहुत गंदगी जैसा रहता है, साफ़ सुथरा नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में आपने पूजा घर बनाए हैं तो प्लीज़ उसे रोज़ वहाँ पे रोज़ साफ़ सफाई करिए। उन्हें अपनी श्रद्धा से कुछ फूल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, धूप जलाइए, क्योंकि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए रहता है। उन्हें सिर्फ श्रद्धा के 1-2 फूल चढ़ाइए और अपनी भक्ति, बस इतना ही उन्हें चाहिए होता है, अपनी श्रद्धा होनी चाहिए रहता है। तो आप अगर अपने मंदिर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो आप अपने घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अपने घर में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ और बहुत सक्सेस पा सकते हैं, और भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, यारों में से शेयर करिए। मैं आपको फिर से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू। हर हर महादेव।